नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम स्फीयर के ग्रीन फंक्शन स्फीयर के लिए ग्रीन फंक्शन की बात कर रहे हैं और इस ग्रीन फंक्शन की सहायता से हम पोटेंशियल के जनरल सॉल्यूशन किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसा कि हमको मालूम है, यूनिट चार्ज की उपस्थिति के कारण एक कंडक्टिंग स्फीयर और यूनिट चार्ज के कारण उत्पन्न पोटेंशियल कुछ दी गई होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद उस चार्ज और उसके इमेज चार्ज के कारण उत्पन्न पोटेंशियल के रूप में हम देते हैं। और इसमें जो एप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस होती है वो आइदर डिरिचलेट हो सकती है और न्यूमन हो सकती है, जैसे कि प्रॉब्लम में दिया गया हो। तो आज हम इसी तरह के एक जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसको हम ग्रीन फंक्शन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और जो ग्रीन फंक्शन, जैसा कि हम पहले भी देख चुके, ग्रीन फंक्शन GRR डैश, यहां मैंने दर्शाया हुआ है GRR डैश में R डैश उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां की यूनिट चार्ज स्थित है और R वो पॉइंट है जहां की हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये जो कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं ये पूरे एनालिसिस में यही रहेगा। R डैश पर जो पॉइंट P डैश है उस पर हम चार्ज Q लेकर के चल रहे हैं और R दूरी पर स्थित पॉइंट P पर हम इस चार्ज और स्फीयर के कारण उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल का मान ज्ञात करना चाहते हैं। जैसा कि मेथड ऑफ इमेजेस में हमने देखा, चार्ज Q की प्रेजेंस के कारण जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें उसकी सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड होता है और इस इंड्यूस्ड चार्ज के इक्विवेलेंट हम इमेज चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इस चार्ज के विपरीत प्रकृति के चार्ज के रूप में लेते हैं और उसके आधार पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं। डिरिचलेट कंडीशन के अंतर्गत यदि एक स्फीयर A हमको दिया गया है जिसकी रेडियस A लेके चल रहे हैं अपन, तो इसके कारण एक यूनिट मात्रा के इस तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज Q/4πε0 के रूप में हो, अर्थात Q/4πε0 के रूप में लें, तो इस चार्ज और स्फीयर की जो सिस्टम जनरेट हुआ, सिस्टम बना है, इस सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल P पर उत्पन्न होगा उसका मान हम निम्न प्रकार से ग्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। ग्रीन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जिसमें चार्ज Q P डैश पर R डैश दूरी पर रखा हुआ है और एक स्फीयर ओरिजिन O पर जिसका केंद्र है और जिसकी त्रिज्या A हम ले रहे हैं,
के कारण उत्पन्न होने वाले बिंदु P पर, जो कि इस ओरिजिन से r दूरी पर स्थित है, पर उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल का मान जब Q = 4π0 हो, तो G r r dash = 1 upon modulo r minus r dash minus a upon r dash r minus a square upon r dash square r dash वेक्टर के रूप में दिया जाता है। चित्र में दर्शाए अनुसार यदि P का पोजीशन वेक्टर r हो, z के साथ इसका एंगल थीटा हो और xy प्लेन में इसका जो प्रोजेक्शन है उसका x एक्सिस के साथ एंगल फाई हो, साथ ही P डैश पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर r डैश हो, z एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा डैश हो और xy प्लेन में जो प्रोजेक्शन है उसका x एक्सिस के साथ एंगल फाई डैश हो, तो हम इस रिलेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिख सकते हैं, जो इस तरह से है। G r r डैश = 1 upon r square plus r dash square minus 2 r r dash cos gamma power half minus a upon r dash r square plus a4 upon r dash 4 r dash square minus 2 r a square upon r dash square r dash cos gamma पावर हाफ। जहां चित्र से आप देख रहे हैं r और r डैश के बीच का जो एंगल है वो हम गामा ले रहे हैं। और यहां आप देख रहे हैं a अपॉन r डैश हमको प्राप्त हो रहा है। a अपॉन r डैश को हम r डैश अपॉन a के रूप में लेकर के इस ब्रैकेट के अंदर लें, तो ब्रैकेट के अंदर r डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जाएगा, जिसके कारण ये रिलेशन चेंज होकर के हमको मिलेगा 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर माइनस 2r r डैश कोस गामा पावर हाफ माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर r डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, r डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इससे r डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर नीचे वाला a4 से कैंसिल होकर के a स्क्वायर देगा। r डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, r डैश स्क्वायर r डैश से कैंसिल होकर के r डैश देगा, अतः हमको मिलेगा माइनस 2 r डैश कोस गामा पावर हाफ के इक्विवेलेंट वैल्यू। नाउ हम कैलकुलेट करें del g upon del r dash at the surface of the sphere r dash = a, तो हमें मिलेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं d del upon del r dash अगर इसका करें तो हमको मिलेगा 2 माइनस हाफ, क्योंकि ये पावर माइनस हाफ होगी तो आगे आएगी माइनस हाफ 2r डैश माइनस 2r कोस गामा, ट्वाइस को हम बाहर ले लें, माइनस ट्वाइस को इसके अंदर जो 2 है उसको बाहर ले लें, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा माइनस 2 r डैश माइनस r कोस गामा डॉट हाफ डिवाइडेड बाई, क्योंकि माइनस हाफ है तो डिफरेंशिएशन के बाद ये माइनस 3/2 हो जाता है, तो ये पावर 3/2 रहेगा। सिमिलरली यहाँ देखें तो r डैश के रेस्पेक्ट में ये r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, r डैश स्क्वायर से 2 r डैश हमको मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, कोई r डैश नहीं है यहाँ, ये हमको देगा माइनस 2 r कोस गामा, और 2 को अगर हमने कॉमन ले लो तो ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस हाफ इसलिए आया है क्योंकि इसकी भी पावर माइनस हाफ है, तो माइनस 2 हाफ से माइनस 2 कैंसिल हो जाए तो ये 1 देगा। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है वो हमको मिलेगा r स्क्वायर r डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r डेज कोस गामा पावर 3/2। क्योंकि इस रिलेशन को हमें r डेज इज इक्वल टू ए पर अर्थात स्फेरिकल सरफेस पर हमको कैलकुलेट करना है, अतः r डेज के स्थान पर a रख देंगे। तो आप देखिए यहाँ से ट्वाइस कैंसिल हो गया तो माइनस बाहर रह गया और r डेज के स्थान पर a लिखा माइनस r कोस ऑफ गामा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कोस ऑफ गामा पावर 3/2। ये माइनस है, ये माइनस से प्लस हो जाता है। आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर डेज के स्थान पर ए रखें तो ए ऊपर का ए स्क्वायर को कैंसिल करके ए देगा, हमें मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन ए माइनस आर कोस ऑफ गामा, हाफ से ट्वाइस कैंसिल हो गया है और नीचे हमको मिलेगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर के कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा सिंपल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r डेज की जगह ए 2ra कोस ऑफ गामा पावर 3/2। कंबाइन करें, एलसीएम लें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कोस ऑफ गामा पावर 3/2। दोनों में ये एलसीएम कॉमन है, अतः जो ऊपर हमको मिलेगा वो होगा माइनस ए प्लस आर कोस गामा प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए माइनस आर कोस गामा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कोस गामा पावर 3/2। आर कोस गामा माइनस आर कोस गामा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस ए प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए को यदि आप एलसीएम लें ऊपर की ओर तो यहाँ हमको देगा माइनस बाहर ले लें ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कोस गामा पावर 3/2। अतः डेल्टा जी अपॉन डेल्टा आर डेज एट आर डेज इज इक्वल टू ए हमको प्राप्त हुआ माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कोस गामा पावर 3/2। चूंकि सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस्ड सरफेस डेंसिटी है उसका मान सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डेल जी अपॉन डेल आर डेज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर आर डेज इज इक्वल टू ए ये होता है। अतः एप्सिलॉन 0 को इस रिलेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमें इंड्यूस्ड सरफेस डेंसिटी का मान प्राप्त होगा, जिसका मान होगा एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra प्लस गामा पावर 3/2। इस प्रकार जो स्फीयर है उसकी सरफेस डेंसिटी हमको इस एक्सप्रेशन के अनुसार प्राप्त होती है। अब हम लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखें स्फीयर के बाहर की ओर, जो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों तो उनके लिए रिलेशन हमको मिलेगा। अर्थात जब हम जी डी आर डेज इज इक्वल टू 0 लें फाई आर के एक्सप्रेशन में, फाई आर जो है वो ग्रीन फंक्शन में जो एक्सप्रेशन हमने प्राप्त किए थे वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसमें हम ग्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल का मान किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका एनालिसिस हमने किया था और एक फार्मूला वहाँ निकाला था। क्योंकि डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन के लिए जीडी 0 होता है, अतः फाई एट आर हमको मिलेगा -1/4 पाई इंटीग्रल ओवर सरफेसेस फाई आर डेज डेल जी डी अपॉन डेल एन डेज डी एस डेज। और इसके कारण जो रिलेशन ऊपर हमने लिया हुआ है
वो हमको देगा सिग्मा, जो इसमें आर डेस हमने लिया हुआ है, ये आर डेस और इस एन डेस में जो डिफरेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट होने से ये पॉजिटिव होगा और हमको मिलेगा 1/4 बाई इंटीग्रल फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ए थीटा डेज फाई डेज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए आर कोस ऑफ गामा पावर 3/2 ए स्क्वायर साइन थीटा डेज डी थीटा डेज डी फाई डेज। और फाई आर इन अदर वर्ड्स जो जनरलाइज टर्म है उनमें हम लिख सकते हैं 1/4 पाई फाई ए थीटा डेज फाई डेज ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए कोस ऑफ गामा पावर 3/2 डी ओमेगा डेज। और यहाँ से आप देख रहे हैं एप्सिलॉन जीरो टर्म के रूप में लेने से पहले आप ध्यान दीजिए डेल जी डी अपॉन डेल एन का वैल्यू हमने यहाँ रखा है ये वाला, तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन जीरो का है, तो हमने ये रिलेशन इस्तेमाल किया है। अतः अल्टीमेटली जो पोटेंशियल है आर पर उसकी वैल्यू हमको मिलेगी 1/4 पाई इंटीग्रल फाई ए थीटा डेज फाई डेज, ये इसके कोऑर्डिनेट है जहाँ फाई की वैल्यू दी गई है ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए को गामा पावर 3/2 डी ओमेगा डेज, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं ए स्क्वायर तक से ए कैंसिल होकर के बाहर केवल ए बचा हमारे पास। साइन थीटा डेज डी फाई डेज को हम सॉलिड एंगल के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि गामा आर और आर डेज के बीच का एंगल है, अतः आर कोस गामा की वैल्यू निकालने के लिए आर डॉट आर डेज वाली टर्म का अगर हम इस्तेमाल करें तो आप देखते हैं एक एक्सप्रेशन आता है और उससे हमको कोस गामा इजिकल टू कोस थीटा डेज प्लस साइन थीटा डेज कोस फाई माइनस फाई डेज प्राप्त होता है। इस प्रकार ग्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एक स्फीयर के लिए ग्रीन फंक्शन लिख करके उसका जो जनरल पोटेंशियल सॉल्यूशन है वो लिख सकने की स्थिति में है। इसमें जो विभिन्न टर्म आई हुई है उसका भी मैंने यहाँ आपको वर्णन किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट पोटेंशियल पर स्थित एक कंडक्टिंग स्फीयर जो कि दो हेमिस्फीयर से मिलकर के बना हुआ है के कारण उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है और उसका मान कितना प्राप्त होगा, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।